नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। और दोस्तों, जैसा कि चल रहा हमारा फोटोशॉप सीसी, और आज का जो अध्याय है वो अध्याय नंबर 4 है। और इस अध्याय से स्टार्ट होगा सभी टूल्स के बारे में जानकारियां। दोस्तों, वन बाय वन करके हम एक एक टूल को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझेंगे। अगर आप फोटोशॉप के अंदर मिले हुए सभी टूल्स को अगर आप सही तरीके से यूज करना समझ जाते हैं तो आपका फोटोशॉप 60% कंप्लीट हो गया। अगर आप सभी टूल को सही तरीके से यूज करना जानते हैं तो बाकी काम करना बिल्कुल एक तरह से इंटरेस्टेड, आपका एक तरीके का खिलौना हो जाएगा और बहुत ही हंसते खेलते आप हर वर्क को कर पाएंगे। आप जो है हर टूल्स के ट्यूटोरियल्स को देखते देखते, और मैं चाहूंगा कि आप साथ में प्रैक्टिस भी करें। प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो एक दिन वो आएगा कि बिना ट्यूशन के ही आप फोटोशॉप के मास्टर बन जाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो के नीचे दिखाई दे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए हम चलते हैं फोटोशॉप सीसी पर। तो यहां पर जैसे कि लेयर के बारे में हम समझ चुके हैं, तो अब हम जो है इन सभी टूल्स के बारे में समझेंगे। उसको समझने से पहले हम न्यू फाइल ले लेते हैं। पहले यहां से ओके करते हैं, और अब जो है हम जूम करने के लिए वही अल्टर के साथ जो है हम माउस के स्क्रॉल बटन को घुमाएंगे और ये जो है जितना भी चाहेंगे हम उतना जूम कर लेंगे। टूल को समझने से पहले आप इस टूल्स पर ध्यान देंगे कि किसी किसी टूल के नीचे राइट हैंड में नीचे जो है एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो जिन जिन टूल्स के नीचे ये ट्रायंगल बना हुआ है उसका मतलब ये होता है कि उस टूल के अंदर उसी टूल से रिलेटेड कुछ और टूल हैं, और जिसके अंदर वो ट्रायंगल नहीं बना हुआ है यानी कि वो टूल एक सिंगल एलोन टूल है। वो सिंगल ही टूल है, उसके अंदर कोई टूल नहीं है। तो जैसे जिनके अंदर ट्रायंगल बना हुआ है उसके अंदर के टूल्स को देखने के लिए या फिर उसे यूज करने के लिए आपको उस टूल पे जाकर के राइट क्लिक करना होगा। जैसे ही आप माउस का राइट क्लिक करते हैं तो आप ये देख सकते हैं उसके अंदर के टूल सभी टूल नजर आएंगे। किसी भी टूल के ऊपर जाकर के राइट क्लिक करेंगे तो उसके अंदर जो भी उससे रिलेटेड टूल होंगे वो टूल्स नजर आने लगेंगे, और आप उस टूल को सेलेक्ट करेंगे तो वैसे ही वो टूल जो है यहां पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये टूल हमने लिया तो ये टूल आ गया है। उसी प्रकार से इन सभी के अंदर उसी प्रकार से उसके सहायक टूल यानी उससे रिलेटेड टूल मौजूद है। इन सभी टूल का अपना अपना काम है, लेकिन वो काम जो है उसी टूल से रिलेटेड है। लेकिन सभी टूल का इस्तेमाल जानना जरूरी है, क्योंकि फोटोशॉप के अंदर टूल्स के सभी टूल यूज होते हैं। तो यहां पर जैसे कि पिछली वीडियो में आप लोगों ने भी देखा, मूव टूल को यूज करना किसी भी ऑब्जेक्ट को इधर उधर खिसकाने का काम होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, मूव टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने का काम होता है। तो उसके नीचे जस्ट है रेक्टेंगल टूल, और इसके अंदर जो है और कुछ टूल्स हैं जिसको हम समझेंगे। तो इस अध्याय में जो है हम सिर्फ इस रेक्टेंगल टूल के बारे में ही समझेंगे, और नेक्स्ट अध्याय में हम समझेंगे इन तीनों टूल्स के बारे में। इस अध्याय में अगर हम इन सभी टूल को अगर लेते हैं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो हो सकता है कि आप बोर होना शुरू हो जाएं। इसके अंदर हम जब रेक्टेंगल और इसके प्रॉपर्टी को समझ लेंगे तो अगले वीडियो में ये सारे टूल्स को समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर जो है हम रेक्टेंगल टूल और इसके आने वाली प्रॉपर्टी के बारे में हम प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर 4 प्रॉपर्टी आती हैं, और यहां पर कुछ अलग अलग इसके जो है ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर हम रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट रखते हुए और फर्स्ट प्रॉपर्टी यानी न्यू सिलेक्शन को अगर हम सेलेक्ट रखते हैं, जो ये बाय डिफॉल्ट रहता है, तो क्या होगा, मान लीजिए हमने यहां पर ये सेलेक्ट किया और दूसरी जगह भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो क्या होगा, फर्स्ट वाला जो सिलेक्शन है वो हट जाया करेगा इस तरीके से। लेकिन उसके बाद हम इसके अंदर रहते हुए हम इसको कहीं पर भी लेकर के जा सकते हैं और सेट कर सकते हैं, और जैसे इसके बाहर हम क्लिक करेंगे तो वो जो है पहला सिलेक्शन वो हट जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स इसके साथ आती है। तो मान लीजिए इसको हम समझते हुए चलते हैं, और उससे पहले हम इसका लेयर बना लेते हैं। मान लीजिए न्यू लेयर पर हम काम करते हैं ताकि हम हर प्रॉपर्टी को प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो हमने ये सिलेक्शन लिया और इसको जो है हम अल्टर प्लस बैक स्पेस से हमने कोई कलर लिया इस तरीके से, और कंट्रोल डी से डीसेलेक्ट किया, और जो है कंट्रोल प्लस टी से ट्रांसफॉर्म टूल को लिया और इसके साइज को कम ज्यादा हम अपने हिसाब से किए।
उसके बाद इंटर किया, ट्रांसफॉर्म टूल हटा और वो ऑब्जेक्ट फिक्स हुआ। और उसके बाद जो है मूव टूल से अब जो है, जैसे मान लीजिए आपने रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया हुआ है और इसको इधर उधर कहीं लेकर के जाना है, तो हमें मूव टूल सेलेक्ट करना होगा। लेकिन आप चाहते हैं कि बार बार हमें मूव टूल सेलेक्ट ना करना पड़े, तो उसके लिए आप इसका शॉर्टकट की इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो मूव टूल ऑटोमेटिक आ जाएगा, और इसको जो है जब मूव टूल को प्रेस करते हुए रखेंगे और इसको जहां मर्जी वहां रख सकते हैं, और जैसे कंट्रोल की छोड़ेंगे दोबारा से आपका रेक्टेंगल टूल आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहां पर रख करके हमने छोड़ दिया और फिर दूसरे लेयर पर हम अगली प्रॉपर्टी को समझते हैं। एक और न्यू लेयर हमने लिया और यही सिलेक्शन टूल है। तो अब जो है हम मान लीजिए एक हमने ये सेलेक्ट किया यहां पर, या फिर यहां पर हमने इसको सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहां से प्रॉपर्टीज की हम ले लेते हैं ऐड टू सिलेक्शन। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हर सिलेक्शन ऐड होगा। अब ये पहले वाला खत्म नहीं होगा, वो रहेगा और ऐड होता चला जाएगा। अगर हमने यहां पर कोई सिलेक्शन ले लिया तो यहां पर ये ऐड हो जाएगा, लेकिन हम कंट्रोल जेड करते हैं, इस सिलेक्शन हमको नहीं चाहिए। अब हम इसके अंदर अगर इंटर करते हुए अगर ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरीके से, तो आप ये देख सकते हैं ये इसके अंदर ऐड हो गया। उसी प्रकार हम इसको ऐड करते हैं, उसी प्रकार हम इसको ऐड करते हैं, तो ये ऐड होता हुआ चला जाएगा इस तरीके से। मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा हम ऐड कर लेते हैं, तो ये बड़ा ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम ऐड करते हुए चले जाएंगे। और फिर इसको अगर हम, अब इसके अंदर कुछ छोटा बड़ा हो गया है, हम ड्राइंग नहीं कर सिखा रहे हैं अभी, हम इसको और सारी प्रॉपर्टी समझ लेंगे। तो जो बड़ा हो गया है उसको छोटा कर सकते हैं, जो छोटा हो गया उसको बड़ा कर पाएंगे बाद में। तो हम इसको कोई और कलर देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से ग्रीन कलर देते हैं, अल्टर प्लस बैक स्पेस से, और कंट्रोल डी करते हैं तो ये सिलेक्शन हट जाएगा। और जो है कंट्रोल टी से जो हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा करते हैं और इंटर करते हैं, उसके बाद मूव टूल यानी कंट्रोल की को दबाते हुए मूव टूल सेलेक्ट होगा और यहां पर हम ला करके इसको सेट कर देते हैं। और नेक्स्ट पर अब हम सीखते हैं इससे अगली प्रॉपर्टी को। इसी टूल से मान लीजिए हमने एक और ड्रॉ किया, यहां पर सिलेक्शन दिया, और उसके बाद जो इसकी अगली है प्रॉपर्टी वो है सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सबस्ट्रैक्ट जैसे आप लोगों को पता होगा वो माइनस होता है। तो सेकंड वाला तो ऐड था, लेकिन ये जो है माइनस करेगा। जैसे आप सिलेक्शन पर भी देख सकते हैं, यहां पर माइनस का निशान आ गया है। तो यहां से मान लीजिए अगर हमको माइनस करना है तो हम अगर इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो आप ये देख सकते हैं वो कट गया, यानी वो सिलेक्शन माइनस हो गया। इस तरीके से वो हर सिलेक्शन माइनस हो जाएगा, जितना आप उसमें माइनस करना चाहेंगे। इस तरीके से माइनस हो गया। और अगर मान लीजिए ये ज्यादा माइनस हो गया तो फिर दोबारा से पहले वाला टूल ऐड को सेलेक्ट करेंगे, तो यहां से ला करके आप इसमें ऐड कर देंगे तो वो ऐड भी हो जाएगा। तो आप यहां से दोनों टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए ये कुछ ज्यादा ही कम हो गया तो आप यहां से ऐड कर सकते हैं, तो इस तरीके से ऐड हो जाएगा। आप यहां से ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर माइनस करना चाहते हैं तो यहां से आप आकर के सबस्ट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे और यहां से आप इसको जिस हिस्से को माइनस करना चाहते हैं वो माइनस कर पाएंगे इस तरीके से। फिर आप इसको कोई और कलर देना चाहते हैं तो जस्ट इसको हम वही कलर सेलेक्ट करने के बाद जो है हम अल्टर के साथ बैक स्पेस प्रेस करते हैं, कंट्रोल डी से हम डीसेलेक्ट करते हैं और उसके बाद कंट्रोल टी से हम ट्रांसफॉर्म टूल। अब यहां पर देख सकते हैं कि हमने उसी लेयर पर वो काम कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो जो है उसी पर वर्क हो गया। तो अब हम इसको यहीं पे रहने देते हैं और हम इसको साइड में रख लेते हैं। तो एक गलती करेंगे तो क्या होगा, तो उसी लेयर पे वो वर्क हो जाएगा और जो है बाद में चल करके आप जो है वो दोनों ऑब्जेक्ट एक ही साथ साइज रिसाइज वगैरह सब कुछ होगा। तो अब हम इंटर करते हैं, वो जो है ऑब्जेक्ट फिक्स हुआ और उसके बाद जो हम एक और नई लेयर बना लेते हैं और तीसरी प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी समझने के लिए मान लीजिए न्यू सिलेक्शन को सिलेक्ट रखते हुए एक हमने सेलेक्ट किया और उसके बाद जो इसकी चौथी जो प्रॉपर्टी है वो है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन, यानी इसके बीच में से कोई भी हम सिलेक्शन रख सकते हैं और बाकी के हिस्से को खत्म कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसके अंदर से कुछ हिस्से को हमको रखना है, तो इस तरीके से अभी जो है वो फोर्थ प्रॉपर्टी हमने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था, तो यहां से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट रखते हुए मान लीजिए
इतना ही हिस्से को हमको चाहिए, बाकी हिस्सा नहीं चाहिए, यानी कुछ हिस्सा चाहिए बाकी हिस्से को नहीं चाहिए। तो हम इस तरीके से सेलेक्ट रखते हुए, यानी इतना हिस्सा हमको चाहिए, बाकी जो दोनों तरफ बाहर है वो हमको नहीं चाहिए। तो इस तरह सेलेक्ट करने के बाद जब हम छोड़ेंगे तो बाकी बाहरी हिस्सा खत्म हो गया और जो जितना हिस्सा हमने लिया था उतना ही सेलेक्ट होकर के रह गया। मान लीजिए यहाँ से हमको इतना हिस्सा चाहिए, हमने ऐसे सेलेक्ट किया और छोड़ दिया, तो इस तरीके से उतना ही आया। तो इस तरीके से जो है आप इसके प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इमेज में तो कम इस्तेमाल होता है, लेकिन ग्राफिक डिजाइन करते समय इस टूल का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है जब आप कोई भी ग्राफिक डिजाइन करेंगे उस वक्त। तो इसी वजह से जब आप सभी टूल को समझ लेंगे तो चाहे वो इमेज हो या फिर ग्राफिक डिजाइन हो, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है। आप जो है ग्राफिक डिजाइन भी कर पाएंगे और इमेज प्रोसेसिंग भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में चूंकि काफी लंबी होती रहेगी फोटोशॉप की वीडियो, तो उससे आप घबराएं नहीं। प्रॉपर तरीके से अगर हम एक एक टूल को भी लेकर के चलेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाया करेगी। तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। प्रॉपर तरीके से मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहे जिससे आपको आगे चल करके कंफ्यूजन क्रिएट हो। तो हर पॉइंट को एक एक करके आप समझा करें, उसके बाद हम आगे चला करेंगे। तो अगली वीडियो में हम समझेंगे इसी टूल्स के अंदर के जो रिलेटेड टूल हैं, इन टूल्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टूल्स की वीडियो जो है रेक्टेंगल टूल आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर कोई सुझाव है तो आप उसे भी लिख सकते हैं, मैं उस पर जरूर अमल करूंगा। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में हमें बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।